नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता पामेगम। आज के वीडियो में हम करेंगे वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। वैद इंडो आर्यन का सबसे पुराना साहित्य था जो शायद इंडो यूरोपियन भाषाओं के पूरे समूह में साहित्य कृतियाँ है। वैदिक साहित्य में सार वेदों को उनकी संहिताओं में और वेदों पर आधारित या उनसे प्राप्त संबंध साहित्य को शामिल किया गया है। The Vedas were the oldest literature of the Indo-Aryan, which is perhaps the literary works in the whole group of Indo-European languages. Vedic literature comprised the four Vedas in their Samhitas and the allied literature based on or derived from the Vedas. वेद शब्द वेद से आया है, जिसका अर्थ है जानना। The word Veda comes from the root of Ved. Veda. The word Veda comes from the root of Ved. Ved meaning to know. Ved का अर्थ है जानना या और knowledge ज्ञान। वेद शब्द बीट शब्द से आई है। बीट की अर्थ है जानना, टू नो, और ज्ञान, नॉलेज। दूसरे शब्दों में वेद शब्द वैदिक पाठ के रूप में जानने वाले ग्रंथों में निहित पवित्र ज्ञान दर्शाता है। The word Veda comes from the root word Ved, which means to know. In other words, the term Veda signifies the sacred knowledge contained in the text known as Vedic text. वेद चार प्रकार के हैं। वो है ऋग्वेद, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, एंड अथर्ववेद। वेद चार प्रकार की है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद was the most ancient and the most sacred text, which is also the best source of information on the daily life, religion and philosophical ideas of the early Vedic Aryans. ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ था जो दैनिक जीवन की जानकारी देता है। दैनिक जीवन का सबसे अच्छा स्रोत भी है। प्रारंभिक वैदिक युग के धर्म और दार्शनिक विचार। ऋग्वेद was the most sacred, most ancient and sacred text. ऋग्वेद में 1028 मंत्र है, जिन्हें 10 मंडल में संग्रहित किया गया है। ऋग्वेद contain 1028 hymns, which were collected in 10 mandala. These hymns were a collection of prayers offered to various gods such as Agni, Indra, Mitra, Varuna and other gods. ये भजन यानी हाइम्स विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और अन्य देवताओं को दी गई है। अन्य देवताओं को प्रार्थनाओं की संग्रह थे। अन्य देवताओं का संग्रह थे।
books 2nd to 6 were considered to be the most ancient ones. द्वितीय से 7वीं तक की पुस्तकें सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम देखेंगे सामवेद। सामवेद धुनों का एक संग्रह था। इसमें 1603 श्लोक थे। सामवेद को मंत्रों की पुस्तक कहा जाता था और भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता उसी से लगाया जा सकता है। इन्हें पुजारियों द्वारा सोमयज्ञ के समय गाया जाता था। सामवेद कलेक्शन ऑफ melodies contain 1000 hymns. नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान और विभिन्न मंत्र विधियाँ शामिल हैं। यजुर्वेद में राजस्व और भस्पेय के 2 सही समारोह या यज्ञ का पहली बार यजुर्वेद में उल्लेख किया गया था। यजुर्वेद को आगे चलकर कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया था। यजुर्वेद further divided into Krishna Yajurved and Shukla Yajurved। बाद में यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए आकर्षण और जादुई मंत्र शामिल था। अथर्ववेद गैर आर्य की मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। अथर्ववेद contains sounds and magical spell in verse to ward off evils and disease. Atharvaveda highlighted the beliefs and practice of the non-Aryan. The Rig Veda was included in UNESCO Memory of the World Register 2007, signifying World Human Heritage. ऋग्वेद को विश्व मानव विरासत को दर्शाते हुए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2007 में शामिल किया गया था। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।